इशारा करना हाथ में। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत इस श्लोक संख्या 45 पर विचार करेंगे। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्योस् तन्मे क्षेमेतरं भवेत्। तो अब अर्जुन भगवान कृष्ण से अंतिम बात कह रहे हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन का ये अंतिम श्लोक है और अंतिम निर्णय अर्जुन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि माम अप्रतीकारम, यदि मैं जो है अप्रतीकार यानी मैं कोई प्रतिकार ना करूं, मैं कोई विरोध ना करूं, मैं युद्ध में बिल्कुल भाग ना लूं, अशस्त्रम और शस्त्र भी ना लूं और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं शस्त्र पाणिया, ये हाथ में शस्त्र लिए हों और रणे हन्योस और युद्ध में मार डालें, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तो वो मेरे लिए ज़्यादा रक्षा होगी, इससे मेरी ज़्यादा रक्षा हो जाएगी। अर्जुन चाहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इस प्रकार से मारा जाऊं तो ज़्यादा मेरी रक्षा हो जाएगी कि मुझे पाप ना लगेगा। तो अर्जुन जो है युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते हैं और ये जो अब हमारे स्वजन हैं, अर्जुन के जो स्वजन हैं, तो वे उनकी हत्या कर दें और अर्जुन ना शस्त्र उठाएं और ना ही युद्ध करें। तो अर्जुन सोचते हैं कि ज़्यादा इससे उनकी रक्षा हो जाएगी, पाप कर्म से रक्षा हो जाएगी, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उन पर आक्रमण कर दें, किंतु वे युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। तो समझने वाली बात यही है कि अर्जुन जीने और मरने में कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो ये आत्मज्ञान का धरातल होता है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के धरातल पर होता है तो उसके लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं होता, उसको मृत्यु का कोई डर नहीं लगता। लेकिन वो जो डरता है वो डरता है कि उसके द्वारा कोई कर्म का दोष ना हो, किसी प्रकार से कर्म में दोष ना हो। तो प्रत्येक कर्म जो है वो बहुत सोच समझ करके करता है, लेकिन मृत्यु की चिंता नहीं करता। मृत्यु तो अर्जुन के लिए इसी प्रकार है जैसे कि वस्त्र का परिवर्तन। हम जैसे वस्त्र बदलते हैं तो रोज़ स्नान के समय हम वस्त्र जो उतारते हैं वो हम दोबारा नहीं पहनते हैं। स्नान के बाद जो वस्त्र पहनते हैं वो हमेशा धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। तो इसी प्रकार से जो देह परिवर्तन है तो ये वस्त्र परिवर्तन की तरह है। तो अर्जुन जो है अपना देह परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्म का जो है किसी प्रकार का जो है दोष नहीं करना चाहते हैं, कर्म का दोष नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्थिति बहुत ऊंची है, आत्मज्ञान के धरातल पर है। लेकिन फिर जो अज्ञान है अर्जुन के अंदर वो यही है कि कर्म के संबंध में वे जो है भ्रमित हैं। तो जिसमें दोष नहीं है, जिस कर्म में दोष नहीं है उसमें वे दोष मान रहे हैं कि स्वजनों की हत्या से दोष होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने चूँकि अर्जुन की ऐसी स्थिति है तो श्री कृष्ण ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो अर्जुन के अज्ञान को दूर करते हैं। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी संपूर्ण बातों का निष्कर्ष सुना रहे हैं। अधर्म से बचने के लिए वे अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में
अर्जुन ने कहा था कि वे युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, अतः अब यह उचित नहीं होगा कि अर्जुन अपनी ओर से युद्ध बंद होने की घोषणा करें। हाँ, है ना। तो ये है कि अर्जुन युद्ध बंद करने की घोषणा अपनी ओर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संघ ध्वनि हो चुकी है। जब संघ ध्वनि हो चुकी है तो अब युद्ध बंद करने की घोषणा अपनी ओर से अर्जुन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो शत्रु पक्ष की ओर से अगर युद्ध बंद की घोषणा हो तो अच्छी बात है, अर्जुन युद्ध बंद करने की घोषणा नहीं कर सकते। अर्जुन ने अभी तक सोचा था कि शायद धृतराष्ट्र के पुत्र अर्जुन की शक्ति का अंदाजा लगाकर अपनी ओर से संधि की योजना बनाएं तथा उनका राज्य वापस कर दें, परंतु अभी तक उन्होंने अपनी ओर से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। इसका अर्थ हुआ कि वे इस युद्ध में मरना ही चाहते हैं। अब अर्जुन के सामने यही समस्या है कि वे ना तो अपनी ओर से युद्ध बंद करने की घोषणा ही कर सकते हैं और ना ही अपने हाथों से अपने स्वजनों का वध ही करना चाहते हैं। तो फिर अर्जुन के सामने पाप से बचने का एक ही उपाय है कि अर्जुन युद्ध भूमि में ही रहें तथा अपने शस्त्रों का प्रयोग ना करें तथा ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र उनका वध कर दें। परंतु जिस प्रकार से अर्जुन सोच रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इस बात के उत्तर में श्री भगवान दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं कि वे लोग अर्जुन को समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से उपरत हो गए हैं। तो वो ये भयात ऋणात उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा। फिर 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन जिस युद्ध को मोह के कारण नहीं करना चाहते हैं उस युद्ध को विवश होकर करेंगे, क्योंकि एक क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध से ना भागना। तो जब वे इस प्रकार से अर्जुन को ताने देंगे कि अब अर्जुन जो है डर गए, तो फिर अर्जुन का जो क्षत्रिय स्वभाव है वो जागेगा, और अर्जुन जो है फिर कहेंगे कि मैं युद्ध से डरा हूँ क्या, देखो मेरी शक्ति, मैं दिखाता हूँ तुम्हें शक्ति, अपनी शक्ति दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि अर्जुन अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि शत्रु पक्ष की ओर से उनके ऊपर जो है कितने गलत आरोप लगाए गए और आगे लगाए जाएंगे। अब हम इस मुख्य बात पर विचार करेंगे कि अर्जुन अधर्म से बचने के लिए अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं। महापुरुषों के आचरण में ये बात देखी जाती है कि वे मृत्यु से कभी भी नहीं डरते हैं। वे पाप से बचने के लिए हर समय मरने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन जो है पाप से बचना चाहते हैं और बाकी जो है उनको मृत्यु की कोई समस्या नहीं है, मृत्यु से कोई डर नहीं है। तो भक्तगण अपने परम कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना शरीर त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं रहता। उन्हें इस भौतिक संसार में अपनी आयु बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं होती। अर्जुन पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा था, अहो बत महत पापम कर्तुम विवसिता वयम, अर्थात हम राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों का वध रूप महान पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। तथा इस श्लोक में अर्जुन क्षेमतरम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेम का अर्थ है सुरक्षा तथा क्षेमतर शब्द तुलनात्मक है जिसका अर्थ है अधिक सुरक्षा। सामान्य रूप से सुरक्षा का अर्थ है अपने जीवन की रक्षा, और इस प्रकार की सुरक्षा तो पशु और मनुष्य दोनों ही करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए भोजन करना आवश्यक है, इसीलिए सभी लोग भोजन करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए निद्रा आवश्यक है, इसलिए सभी लोग सोते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए घर तथा वस्त्रों की आवश्यकता है, इसलिए किसी न किसी रूप में सभी लोग घर तथा वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य आवश्यक हैं जिनमें सभी लोग लगे हुए हैं। परंतु एक दूसरी प्रकार की सुरक्षा है जो मनुष्य के जीवन में ही होती है, पशु पक्षियों के जीवन में नहीं, और वो है पाप कर्मों से अपनी रक्षा। और ये सुरक्षा अपने जीवन की रक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन अपने जीवन का त्याग करके भी अपनी पापों से रक्षा करना चाहते हैं, और इस कार्य को अर्जुन क्षेमतर अर्थात अधिक सुरक्षा कह रहे हैं। अर्जुन मनुष्यों में उत्तम होने के कारण इस बात पर विचार कर रहे हैं, क्या मनुष्यों में उत्तम है अर्जुन? तो जो उत्तम मनुष्य होता है वो किस बात पर विचार करता है कि उसके द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। जहाँ तक सिद्धांत की बात है, अर्जुन का ये सिद्धांत सही है
कि अपने जीवन की रक्षा की तुलना में पापों से अपनी रक्षा करना अधिक सुरक्षा है। परंतु अर्जुन की यदि कोई त्रुटि है तो वो समझने में है। अर्जुन जिस कार्य को पाप समझ रहे हैं वो पाप नहीं है। अन्यथा अर्जुन वास्तव में महात्मा हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को तुच्छ समझते हुए पापों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पाप नहीं करना चाहते हैं, जबकि अनेक लोग ऐसे हैं वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं तथा उनके जीवन में पाप बढ़ता चला जाता है। उनका जीवन बेकार है। अच्छा है यदि वे मर जाएं, क्योंकि मरने से उनके पाप कर्म बंद हो जाएंगे। वास्तव में धृतराष्ट्र के पुत्रों का मरना अच्छा है, क्योंकि वे अपने जीवन में पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। गीता के 3 अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अघायु और इंद्रियाराम। अघायु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अघ और आयु। अघ का अर्थ है पाप, आयु का अर्थ है जीवन। इस प्रकार अघायु का अर्थ हुआ पाप का जीवन। तो भगवान कहते हैं कि वो जितना अधिक आयु बिताता है उतना अधिक पापों को जोड़ता जाता है। जितनी अधिक उसकी आयु बढ़ती जाती है उतना ही अधिक उसके पापों का भंडार भी बढ़ता जाता है। अब हम दूसरे शब्द इंद्रियाराम पर विचार करेंगे। इंद्रियाराम के विपरीत आत्माराम होता है। आत्माराम की व्याख्या भगवान अगले श्लोक में करते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में ही तृप्ति वाला है और आत्मा में ही संतुष्टि वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यदि इसी प्रकार से देखा जाए तो इंद्रियाराम शब्द की भी व्याख्या की जा सकती है, जो व्यक्ति इंद्रियों में ही रति चाहता है, इंद्रियों में ही तृप्ति चाहता है तथा इंद्रियों में ही संतुष्टि चाहता है। अर्थात वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की ही सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि उसकी इंद्रियां काम शत्रु के अधीन हैं, इसलिए उसकी इंद्रियां भी उसकी शत्रु बन जाती हैं तथा उससे पाप कर्म करवाती हैं। दूसरी ओर आत्मा का अर्थ है श्री कृष्ण, तो आत्मा राम का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के सुहृद हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करने वाले को श्री कृष्ण सभी पापों से छुड़ाते हैं। चूँकि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, इसलिए अर्जुन आत्माराम है, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार है। जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए इंद्रियाराम हैं, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। फिर भी जो श्री कृष्ण भक्त हैं उनके लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में मृत्यु उनके लिए वस्त्र परिवर्तन के समान शरीर का परिवर्तन होती है, उनके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तों को मृत्यु की कोई चिंता नहीं होती, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि वे प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की सेवा करें। तो इस श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों को धारण करके शस्त्र रहित अर्जुन का वध करें तो अधिक अच्छा है। परंतु प्रश्न उठता है कि अर्जुन यदि मरना ही चाहते हैं तो वे अपने शस्त्र के द्वारा ही अपना वध कर सकते हैं। वे ऐसा क्यों चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र उनका वध करें? तो इसका उत्तर है कि अर्जुन जानते हैं कि यदि वे अपने शस्त्र से अपना वध करेंगे तो उन्हें आत्महत्या का पाप लगेगा। ये भी एक महापाप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन सभी प्रकार से पाप कर्म से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अर्जुन का जो विचार है वो बहुत ही ऊंचा है। अर्जुन के जो विचार हैं तो सिद्धांत के अनुसार जो है वो बिल्कुल सही है कि अच्छा ये है कि हम किसी प्रकार पाप कर्म ना करें। जैसे भगवान गीता 3:35 में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना भी अच्छा है। तो स्वधर्म में मरना भी अच्छा है, तो अपने धर्म का पालन करते हुए मरना अच्छा है। जीना भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है, लेकिन पाप करते हुए न तो जीना है। तो उससे अच्छा है कि पाप करते हुए जीने की तुलना में अच्छा है कि मृत्यु हो जाए लेकिन पाप कर्म ना हो। और अर्जुन अपने
हाथों से भी अपना वध नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी पाप कर्म होगा। तो आत्महत्या की भी जो है शास्त्रों ने बहुत निंदा की है। तो इस प्रकार से अर्जुन पापों से बचना चाहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि जैसे सीता देवी हैं, तो वे भी विचार करती हैं। क्या विचार करती हैं? कि उनको जो है उनका शरीर छूट जाए। तो पिछले जन्म में ये वेदवती नाम की कन्या थी। वे भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब रावण ने वहां आकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए उनके केस पकड़े, तो उन्होंने अपने हाथ से ही तलवार का कार्य करते हुए अपने केसों को मस्तक से अलग कर दिया और कहा, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझको अभीष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो सीता जी अब जीना नहीं चाहती। क्यों? राक्षस राज रावण ने उनके केस पकड़े। उसने जो है अपनी भावना के द्वारा सीता जी को दूषित कर दिया। यहाँ सीता जी नहीं बल्कि वेदवती। सीता जी तो अगले जन्म में फिर वो अगले जन्म में सीता के रूप में जन्म लेंगी। तो वेदवती को जो है रावण ने अपनी भावना से दूषित कर दिया। छू नहीं पाया। उसने केस पकड़े तो केस भी काट करके उन्होंने अलग कर दिए अपने हाथों से ही। हाथों से ही उन्होंने चाकू का काम कर दिया कि केस उन्होंने अपने हाथों से अलग कर दिए। और रावण के हाथ में क्या आ गए? उसके केस आ गए। तो रावण छू नहीं पाया। लेकिन तो भी सीता जी ने अपने को दोषित माना कि अब ये शरीर जो है भगवान की पत्नी बनने लायक नहीं रहा, क्योंकि इस दुष्ट ने मुझको जो है मेरे अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया है, मुझे दूषित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से भी अपने को उन्होंने दूषित मान लिया है। तो फिर क्या करती हैं? इस प्रकार कहकर वेदवती प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बाद में यही वेदवती सीता के रूप में जब प्रकट हुई, रावण ने इनका हरण करके अशोक वाटिका में रखा। तो रावण के द्वारा फटकारी हुई। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई हुई इस प्रकार विचार करने लगी, मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे दोष नहीं लग सकता। अब सीता जी सोच रहे हैं कि मैं अगर आत्महत्या कर लूँ तो इसमें दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रावण धमकाता है और बार बार बोलता है मेरी पत्नी बन जा, मेरी पत्नी बन जा। तो इस प्रकार से अपने बातों से सीता जी को दूषित कर रहा है। तो सीता जी सोचती हैं कि अच्छा यही है कि मैं आत्महत्या कर लूं और मुझे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये रावण जो है मुझे अपनी बातों से मुझे दूषित कर रहा है। ऐसा निर्णय करने पर जब सीता जी को ना तो कोई शस्त्र मिला ना विष मिला, वो सोचते हैं कोई शस्त्र मिल जाए तो आत्महत्या कर लूँ, या कोई विष मिल जाए तो खा करके आत्महत्या कर लूँ। तो उन्होंने अपनी चोटी से ही फांसी लगाकर मरने का निश्चय किया, अपनी चोटी से ही फांसी लगाऊं। परंतु उसी समय हनुमान जी ने आकर सीता जी को श्री राम का संदेश दिया। इस प्रकार सीता जी ने मरने का विचार छोड़ दिया। बाद में जब श्री राम ने रावण का वध कर सीता जी को अपने समक्ष बुलाया, अपनी शंका प्रकट की। श्री राम ने सीता जी से क्या कहा कि मुझे तुम्हारा ये सौंदर्य अब मेरी आँखों को जो है प्रसन्न नहीं कर रहा है, मेरी आँखों को सुख नहीं प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे शंका, मेरे जो है दृष्टि में अब शंका का दोष आ गया है। तुम्हारे चरित्र में मुझे शंका हो रही है कि रावण कैसे अपने को रोक सका होगा, तुम इतनी सुंदर हो, इसलिए मुझे तुम्हारे सौंदर्य में जो है अब मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा। तो उस समय सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है, मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। तो सीता जी इसलिए अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं कि अगर उनके पति श्री राम जो है अगर प्रसन्न नहीं है तो शरीर धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो है ऐसे
जो शुद्ध चरित्र के और ऊंचे चरित्र के लोग होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि शरीर त्याग करना ज़्यादा अच्छा है। सीता जी कहती हैं, मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो पूरा जो है जो निर्णय करती हैं सीता जी, तो उसमें खूब सोच विचार करके निर्णय करती हैं। कोई ऐसा नहीं कि आत्महत्या कोई व्यक्ति जो है भावुकता में कर लेता है। तो कई लोग आत्महत्या भावुकता में कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या जब कर लेते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने क्यों ये कार्य किया, और वो बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर बचने का अवसर उनको मिलता नहीं, तो वो मर जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाल करके और आग लगा लेता है। जब आग लगा लेता है और जब आग की लपटें उसके शरीर में लगती हैं तो फिर वो जो है तड़पता है, लेकिन अब कुछ नहीं, बचने का उपाय नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई कुएं में कूद जाता है, तो कुएं में कूदने के बाद फिर वो बचने का प्रयास करता है, लेकिन अब बचने का कोई उपाय नहीं होता। तो इस तरह से लोग जो है कई लोग आत्महत्या करते हैं तो भावुकता में आके करते हैं, लेकिन बाद में फिर पछताते हैं। लेकिन सीता जी का या अर्जुन का जो विचार है कि वो शरीर छोड़ना चाहती हैं, तो इसमें कोई उस तरह का विचार नहीं है कि बाद में सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है। तो सीता जी ने जो है अग्नि में जब प्रवेश किया तो अग्निदेव ने सीता जी की रक्षा की और श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। और बाद में अयोध्या वासियों के मुख से सीता जी के विषय में अपवाद सुनकर के जब श्री राम ने सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट भेज दिया, तो सीता जी ने उस समय भी मरने की इच्छा की कि श्री राम ने उनका जो है त्याग कर दिया है। तो सीता जी को बहुत दुख हुआ कि श्री राम ने इस बार सीता जी को कुछ अप्रिय वचन नहीं कहे, और सीता जी वन में ऋषियों के आश्रमों को देखना चाहती थी और कुछ ऋषि पत्नियों को धन और वस्त्रों का दान करना चाहती थी। तो इसी इच्छा की पूर्ति के लिए सीता जी को लक्ष्मण जी वन में ले गए। वन में ले जा करके उन्होंने फिर श्री राम की आज्ञा सुनाई कि मुझे श्री राम ने आज्ञा दी है आपको वन में छोड़ करके मैं वापस चला जाऊं। तो सीता जी को जो है बहुत धक्का लगा। उस समय भी सीता जी अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, गर्भवती होने के कारण उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि श्री राम के जो पुत्र उनके गर्भ में जिनका जन्म सीता जी से होने वाला है, तो उनकी रक्षा के लिए सीता जी अब विवश हैं कि अपना शरीर नहीं त्याग सकती। तो इस प्रकार से सीता जी ने अपने प्राण नहीं त्यागे और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को भी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति देव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। इतना विचार करती हैं। अपने शरीर का त्याग करने में तो कोई उन्हें शंका या कोई झिझक नहीं है, उन्हें कुछ भी संकोच नहीं है अपने शरीर का त्याग करने में, लेकिन कुछ और अनर्थ हो जाएगा, कुछ और अनिष्ट हो जाएगा, तो इस पर विचार करते हुए सीता जी अपने शरीर का त्याग नहीं करती हैं। तो ये जो है हमें समझना है। श्री राम के चरित्र में भी हम देखते हैं क्या कि जब वानरों के साथ और सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र पार करके आ गए लंका में, तो लंका के सुबेल पर्वत के शिखर पर श्री राम जो है आ गए और लंका के गोपुर की छत पर रावण दिखाई पड़ा है, जिसने श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया था। सुग्रीव क्रोधपूर्वक उछलकर रावण की छत पर कूद पड़े सुबेल पर्वत से रावण की छत पर पहुंच गए सुग्रीव
और बहुत देर तक उनका रावण के साथ द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंत में जब सुग्रीव रावण को युद्ध में थकाकर श्री राम के पास वापस आए तो श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चय कर लिया था कि युद्ध में रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को दूंगा, अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो श्री राम सुग्रीव से ऐसा कहते हैं कि निश्चय कर लिया था। मतलब श्री राम ने सीधी बात नहीं कही कि अगर सुग्रीव का अगर वध हो जाता रावण के द्वारा, लेकिन यही कहा कि अगर तुम जब तक नहीं आए उसके पहले, तुम वापस नहीं जब तक आए हो उसके पहले मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। श्री राम के इस बात से पता चलता है कि सुग्रीव की मृत्यु की आशंका से श्री राम इतने शोकाविष्ट हो गए कि उन्होंने प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया था। इसके अतिरिक्त सीता के वियोग में भी कई बार श्री राम अपने प्राणों को छोड़ने का विचार करते हैं तथा युद्ध में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर लक्ष्मण जी की मृत्यु की आशंका से श्री राम ने शोक में भरकर अपना शरीर छोड़ने का विचार किया। तो इस प्रकार से श्री राम के चरित्र में ये सब बातें आती हैं कि ये महापुरुष ऐसे होते हैं, इनका जो है चरित्र इतना शुद्ध होता है और शरीर के धरातल से इतने ऊपर उठे हुए हैं कि वे जो है शरीर त्यागने में कोई भी संकोच नहीं करते। लेकिन फिर शरीर नहीं त्यागते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि शरीर वे नहीं त्यागते हैं, तो वो अलग बात है। तो श्री राम तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन तो भी मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो एक ऐसे मनुष्य की लीला कर रहे हैं जो कि आत्मज्ञान के धरातल पर होता है ना। तो सीता जी भी जो है देवी हैं और उनका भी शरीर पूर्ण आध्यात्मिक है, आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो भी, सीता जी भी उसी प्रकार से एक मानव स्त्री का अभिनय कर रही हैं और वो ऐसी स्त्री का अभिनय कर रही हैं जो आत्मज्ञान के धरातल पर हो, है ना। जैसे महारानी कुंती हैं, तो कुंती महारानी जब अपने पति महाराज पांडु के साथ वन में आई और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, तो माद्री ने तो कुंती महारानी से कहा कि हे बहन, मैं तो अपने पति के साथ सती होंगी, अपने पति के साथ चिता में अपने शरीर को जला दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पति की सेवा में जाना है। लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं और तुम्हारे जो 3 पुत्र हैं, तो उनकी देखभाल करने का भार तुम्हारे ही ऊपर है, इसलिए तुम्हें इस पृथ्वी में रहना है, तुम्हें इस पृथ्वी में अभी जीवन बिताना है। तो कुंती महारानी के लिए जीना ज़्यादा भारी है, और अगर कुंती महारानी को अवसर मिलता कि अपने पति के साथ वो शरीर को जला देती, चिता में जल जाती, तो उनके लिए ज़्यादा ये अच्छा था, सुख उनको जो है ज़्यादा वो सुख का अनुभव करती। लेकिन महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? इस कारण से कुंती देवी ने शरीर नहीं त्यागा। तो इस तरह से जो महापुरुष लोग होते हैं, तो कई बार शरीर त्यागने में वे ज़्यादा ही उनके लिए सुविधाजनक होता है, और अगर शरीर नहीं त्यागते हैं तो ये जो जीवन है उनका वो ज़्यादा उनके लिए भार बन जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो अगर उसे कितना भी कष्ट हो तो बड़े कष्ट में भी वो जीवित रहना चाहता है, वो अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि करतल भिक्ष तनु तलवास तथा न मंचति आशा पाशा है। तो वो कहते हैं रात्रो चिबुक समर्पित जानू, कि अग्रे पृष्ठे भानु। तो दिन में क्या है करता है कि जाड़े को दूर करने के लिए अग्रे वहिनी पृष्ठे भानु, कि सामने आग में बैठ करके
अपनी सर्दी दूर करता है। और आग नहीं मिलती है तो सूर्य को जो है पीठ करके वो अपनी सर्दी को दूर करता है। अग्रे बहिनी पृष्ठे मानू, रात्रों चुबुक समर्पित जानू। और रात्रि में आग भी नहीं मिलती और सूर्य का भी ताप नहीं मिलता, तो चिबुक समर्पित जानू। तो अपने दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ करके और अपने पेट में जो है लगा करके और चिबुक समर्पित जानू, मतलब पूरे शरीर को सिकोड़ करके बैठा रहता है रात को बिताने के लिए। करतर भिक्षस, और हाथ में भिक्षा ली हुई है उसने, उसके पास बर्तन भी नहीं है, तो जो भिक्षा दिन भर की है वो हाथ में रखी हुई है उसके। करतल भिक्षस तरुतल वासा, और पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, उसको कोई घर नहीं है। तदपि न मंचती आशा पाशा, तो भी जीने की आशा नहीं छोड़ता, तो भी वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो इतने कष्ट में वो जीवित रहता है और मरना नहीं चाहता। तो सामान्य व्यक्ति अपने शरीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे जितना भी कष्ट हो। लेकिन ये जो महापुरुष लोग होते हैं, अर्जुन जैसे महापुरुष हैं, तो वो जो है अपने शरीर को छोड़ने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। और उनको ऐसे जीवन से बड़ी नफरत होती है जिसमें कि कोई पाप कर्म हो रहा हो, और या फिर उनके लिए बड़ी लज्जाजनक बात हो कि सीता जी का जो है जैसे श्री राम त्याग कर रहे हैं, तो ऐसी लज्जा की स्थिति में वो जीना नहीं चाहती। कुंती महारानी तो अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं और पति के लोक में जाना चाहती हैं। तो ये कितने मतलब ऐसे आत्मज्ञान के धरातल पर ये सब चरित्र होते हैं कि जिसमें वो अगले जीवन को देखते हैं कि अगला जीवन उनका मतलब कितना सुरक्षित है। तो अगले जीवन में जब वो सुरक्षा देखते हैं अपने और ज़्यादा सुख देखते हैं, तो अगले जीवन को जीने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। तो ये जो है अर्जुन का भाव है। लेकिन भगवान कृष्ण जो अर्जुन का अज्ञान दूर करेंगे, वो यही अज्ञान है कि जिनके लिए शोक अर्जुन कर रहे हैं कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए, इनको मारने में हमें पाप लगेगा, तो भगवान जो है अर्जुन का वो शोक दूर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।